तो क्या आप बताइए कि बॉन्ड में ये प्लेट है कि नहीं है? नहीं नहीं, बॉन्ड में वो नहीं है। अगर वो विभाग वाले इसमें लीपापोती करने का प्रयास करेंगे तो अधिकारियों का घिराव भी होगा, धरना भी होगा, अन्यथा जो भी पब्लिक करना चाहिए हम करेंगे। हाँ, हर स्तर तक हम जाएंगे। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के प्रोला अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ आराकोट बंगाण से आए कुछ लोग हैं और बहुत सी समस्याएं अपनी लेके आए हैं और विभागीय अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक ऐसा चेहरा जो लगातार बंगाण क्षेत्र की आवाज बनते आए हैं और लगातार जो है हर मुद्दे पे बंगाण क्षेत्र की हर पीड़ा पे बात करते हैं। पहले उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है आराकोट बंगाण क्षेत्र से आप यहाँ तक आए, क्या वजह है, क्या पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद तमाम जो भी अधिकारी यदि हमें कोई मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे और क्या इन लोगों की बातें हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ संदेश पर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपके द्वारा सदैव हमारे क्षेत्र की पीड़ा को शासन प्रशासन के समक्ष अवगत कराया जाता है और मैं बताना चाहता हूं हमारा क्षेत्र आराकोट बंगाण क्षेत्र समस्याओं का अपार समस्याएं हमारे क्षेत्र में है। और आज जो हम विशेष मुद्दा हम लेकर यहाँ पर आए हैं समस्त क्षेत्रवासी, पिछले 3-4 दिन पहले हमारे क्षेत्र में एक खुनीगाड़ झूला पुल का निर्माण चल रहा है, जिसके लिए हमारे द्वारा या अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इस पुल का निर्माण किया जाए। उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। बड़ी मिन्नतों बाद उसमें शासन प्रशासन द्वारा धन आवंटन किया गया। जब कार्य उसका संपन्न हुआ तो हमें जानकारी मिली कि कार्य में बहुत सारी कमियां हैं। वहां पे जो प्लेटें लगनी थी, जो मानक में थी, जो प्लेटें स्पेशल पुलों की जो प्लेटें होती है वो ना लगा के वहां पे समतल प्लेटें जो हल्की क्वालिटी की प्लेटें उस पर लगाई गई, जो बॉन्ड में नहीं है। हमारे द्वारा तत्काल मौके पे जाकर निरीक्षण किया गया और वहीं पर हमें विभागीय अधिकारियों से हमें फोन के माध्यम से बात की गई। 3 दिन पूर्व की ये घटना है और अधिकारियों का ये कह रहा था 2-3 दिन का हमें समय दीजिए, हम इसको हटवाएंगे, क्योंकि विभागीय जेई का ये कह रहा था साफ साफ कि हमारे द्वारा पूर्व में ठेकेदार को लिखित रूप में अवगत कराया गया है ये जो प्लेटें लगी है ये मानक में नहीं है, बॉन्ड में नहीं है। क्योंकि हमने उनसे पूछा क्या ये प्लेटें बॉन्ड में है, तो उन्होंने साफ कहा ये प्लेटें बॉन्ड में नहीं है। इसके लिए हमने ठेकेदार को लिखित रूप में अवगत किया है, इन प्लेटों को हटाया जाएगा। पर आज 3 दिन बाद जब मेरी पुनः स्थानीय लोगों ने मुझे जब बताया कि आज पुनः दोबारा झूला पुल में लगातार 3 गायें स्किट हो रही है, उसमें चल नहीं पा रही है और कई स्कूली बच्चे या कई ग्रामीण वहां पे लगातार स्किट हो रहे हैं, कभी कोई अनहोनी हो सकती है। इस संबंध में पुनः आज समस्त ग्रामवासी हमारे साथ थे घटनास्थल पर। हमने फिर वहां से हमने अधिकारियों को बात करने का प्रयास किया पर बात नहीं हो पाई और जैसे कुछ ग्रामीणों ने हमें कहा कि उनकी बात अधिकारियों से हुई है। अधिकारियों का साफ कहना था कि इन प्लेटों को बदला नहीं जाएगा, इन पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारा इसी संबंध को लेकर हम आज यहाँ तहसील परिसर में भी गए थे। हमने जिलाधिकारी महोदय को हमने एक लिखित रूप में एक लेटर दिया है। एक लेटर मेरी तरफ से भी है और एक समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भी लेटर है और एक लेटर अधिशासी अभियंता के लिए गाँव वालों की तरफ से है और एक लेटर मैं भी अधिशासी अभियंता के लिए लेके आया था। और आज दुर्भाग्य की स्थिति है कि यहाँ अभी ऑफिस में ना तो अधिशासी अभियंता है, ना सहायक अभियंता है, ना इनके अन्य स्टाफ के अधिकारी कोई है। जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी अभी इस समय कोई उपलब्ध नहीं है। तो ये चिट्ठी हम अभी किसी जो भी अधिकारी हमारी डाक में लेकर डाक में दे देंगे। पर सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है, हम सभी ग्रामवासियों की ये मांग है इन प्लेटों जो प्लेटें हैं इनको हटाया जाए और जो मानक अनुसार प्लेट है, जो मानक में प्लेट है वो लगानी चाहिए, अन्यथा विभाग। चौहान जी आपसे एक सवाल लेंगे कि जो आप तमाम ये घटनाक्रम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले तो जितने भी झूला पुल लगभग कुछ जीर्ण शीर्ण हालात में थे और तमाम लगातार जो है क्षेत्रवासियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो है आवाज उठाई गई उन पुलों के लिए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है शासन प्रशासन इन सब चीजों की सुध लेता है और उसके लिए धन आवंटन करता है और कहीं ना कहीं जो लोगों की सुविधा को सुगम करने के लिए ये धन आवंटित होता है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हो कि ठेकेदार को बॉन्ड पे ये चीजें थी नहीं कि ये प्लेटें लगनी है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉन्ड पे ये सब चीजें बॉन्ड के विपरीत जो गवर्नमेंट के साथ जो या विभाग के साथ जो बॉन्ड ठेकेदार का हुआ उसके विपरीत कार्य हो रहा है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या पूरी वजह इसके पीछे क्या घटनाक्रम आप मान रहे हो? नहीं, कहीं ना कहीं हम तो ठेकेदारों को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, ठेकेदार भी हमारे बीच के, आपसे भी हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं आप भी इस तरह ना करें। आपको भी इस पुल पर चलना है। जब आपने बॉन्ड एग्रीमेंट साइन किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा किस तरह की प्लेटें लगनी है। फिर आपने देखा होगा हमारे बंगाल में हमारे लास्ट चीवा से लेके खड़ियार तक झूला पुल बने हैं। सभी पुलों में जो प्लेटें मानक में लगनी है वो लगती है, जिनमें खुरदुरी सी प्लेटें रहती है। आपने खुनीगाड़ पुल में क्यों प्लेटें लग रही? माना अगर गलती से प्लेटें आ गई थी तो वो चेंज हो सकती थी, जैसे जेई साहब ने कहा इनको चेंज किया जाएगा। और अब जो अधिकारियों की जो हम सुन रहे हैं, अधिशासी अभियंता का कहना यह है कि इन प्लेटों को नहीं हटाया जाएगा, इनके ऊपर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हम यहाँ सिर्फ एक
ज्ञापन लेकर हम अधिकारी पर निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में इन प्लेटों को रिमूव करें और जो मानक में उन प्लेटों को लगाएं। अगर वो विभाग वाले इसमें लीपापोती करने का प्रयास करेंगे तो अधिकारियों का घिराव भी होगा, धरना भी होगा, अन्यथा जो भी पब्लिक करना चाहिए हम करेंगे। हाँ, हर स्तर तक हम जाएंगे, उच्च अधिकारी के पास भी हम जाएंगे। अभी मैं देहरादून जा रहा हूँ, हम वहां पर भी उच्च अधिकारी से मिलने का प्रयास करेंगे, संबंधित विभाग के मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी भी कोई अनहोनी हमारे क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जो खुनीगाड़ वाला जो पुल है वो उमेर, बिजोती, बुठोत्रा 3 गांव का एक मेन पुल है, उसको आने जाने का रास्ता। और स्कूली बच्चों का हमारा आना जाना उससे रहता है, पशुओं का आना जाना रहता है। कभी कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो हम सब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से भी है कि, और अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं और ठेकेदारों से भी निवेदन करते हैं कि जो भी आपने बॉन्ड में, एग्रीमेंट में जो साइन आपने किया है, जो प्लेट है उसमें है वो लगाइए। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत, हमारी किसी से कोई दोष नहीं है। हम सिर्फ अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। तो देखिएगा और लोगों से भी, हम जो ग्रामीण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष चौहान है, मैं ग्रामवासी बुठोत्रा का हूँ। ये जो प्लेटें लगी है ये किसी काम की नहीं, यहाँ पशु में भी दिक्कत हो रही चलने में, और आम इंसान को, हम जैसों को तो हो ही रही, बुजुर्ग है, किसी को गाड़ी पकड़नी है उससे भी दिक्कत हो रही है। ये जेई है, हमने उन्हें कॉल किया था, उनका ना कोई रिस्पांस नहीं आया कि 4-5वां दिन, आज 5 दिन पहले हमने कॉल किया था, उन्होंने बोला हो जाएगा 2-3 दिन में, तत्काल में बोला कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। सुबह भी वो आए थे ठेकेदार, 3-4 दिन से कंटिन्यू ठेकेदार जी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला कार्य प्रगति में लगा रखा है बोर्ड, अब लगा रहे बोर्ड, और पहले तो स्वीकृति दे दी थी क्योंकि ये काम ओके हो गया, सब काम ठीक हो गया। हमारे कहना है ये प्लेटें बदल दो, यहाँ दूसरी प्लेटें लगाओ जिसपे ग्रिप हो, इस पे तो ग्रिप ही नहीं है। यहाँ से तो सारे डंगर ऐसे हो जाएंगे, टांग टूट गई सुबह एक गाय की। बताओ। नमस्कार, मेरा नाम विपुल रावत है, मैं बुठोत्रा का हूँ। मेरा ये कहना है, यहाँ पे डेली मतलब अप डाउन करते हैं लोग, सुबह अपनी गाइयाँ वगैरह यहाँ से जंगल में लगाते हैं। यहाँ से 3 गांव का रास्ता पड़ता है, ये पुल मतलब 3 गांव को जोड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से लोग आते जाते हैं, सुबह देर से, किसी को बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल जाना होता है, यहाँ से चलते फिरते हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी गिर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी इतना पाला भी नहीं गिर रहा है अभी। इसके बाद जब पाला गिरेगा तो यहाँ पे कोई इंसान तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पाला गिरता है। ये प्लेट है, ये पूरी प्लेन प्लेट है, स्मूथ प्लेट है, इन पे कोई मतलब ग्रिप बनने की कोई जगह नहीं है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे काम चला अभी, तो इस काम को स्वीकृति दे दी गई थी कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। पर यहाँ पे किसी ने वीडियो डाली, यहाँ पे कोई गाय वाय चल नहीं पा रही थी सही से। सुबह भी एक गाय का यहाँ पे पैर टूट गया। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी मतलब अभी इस काम को चल रहा है, 2 दिन पहले जेई से बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, पर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, जैसा था वैसा ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे काम सही से हो। हमारे जितने भी गांव के लोग हैं बहुत परेशान हैं इस पुल को लेके, आने जाने वाले लोग यहीं से अप डाउन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो काम करना है सही से करो। जैसे कि हम सभी यहाँ पे ये खुनीगाड़ पुल जो 3 गाँव को कनेक्ट करता है, हमारा बुठोत्रा, उगनेर, बिजोती और अन्य भी जो है आम रास्ता है हमारे मासूद इलाके का। तो ये मेन रास्ता आज तक का है, और अभी इसमें एक काम हुआ है सर, ये रिपेयर का काम हुआ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्लेटें जो है ये बिल्कुल प्लेन प्लेटें है, जिसमें कि फिसलन हो रही है। इसमें सुबह के टाइम अगर पाला होता है तो फिसलते हैं। आज भी 3 गायें यहाँ पे फिसली है, और पिछले 3-4 दिनों में ये मामला सामने आ रहा है, जिस विषय में हमने जो है जेई से भी इस मामले में बातचीत की थी। लेकिन जेई का कहना था कि हम जो है आपको 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये समस्या जैसी की तैसी है। और दूसरी बात ये देखिए सर, आप इसका जो ये आप दिखाएंगे गैप जो है ना, ये गैप, ये मेनली गैप होता है कि इसके ऊपर पानी ना टिके, लेकिन ये 2 mm के अनुसार जहाँ तक मुझे ज्ञान है तो होता है। लेकिन आप देखिए ये तो जो है बिल्कुल जैसी मर्जी आई हो वैसे जो है इन्होंने लगा दिया। तो ये प्लेटें बिल्कुल भी एक जो है ना पुल के ऊपर का मटेरियल नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, ये मिली भगत है शायद, मुझे लगता है कि विभाग और ठेकेदार की। और जहाँ तक मैं ठेकेदार की बात करूँ, इनका पिछले काम का जो मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहता हूँ, ये जेजेएम के भी इन्होंने काम किया था। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से लगातार जो है सरकार द्वारा जो धन इस क्षेत्र के लिए आवंटित हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लिपापोती करने का प्रयास हम इसको कहेंगे। लिपापोती जी। और यदि बात करें, माना लगातार आप जो है क्षेत्र के मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी आवाज लगातार आप शासन प्रशासन सब जगह दौड़ा भागी पे लगे हैं, हर मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं पहुंचे रहते हैं। तो ये सब घटनाक्रम यदि इसी तरीके से चलता रहा तो विकास
की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे क्षेत्र में अपार समस्याएं थी, पर मैं सरकार का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र के भरपूर मात्रा में धन दिया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं जो विभाग की जो कार्यदायी संस्थाएं रहती है, उनकी लापरवाही के कारण हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं, हर कार्य में गुणवत्ता में कमी है, जिसकी हम लगातार बार बार पिछले लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं और घोर निंदा विभागीय अधिकारियों करते हैं। भाई आप जेई साहब जिनका काम है साइड में देखने का, उनको पता ही नहीं है कि क्या प्लेटें लग रही है। अगर गलत प्लेटें लगी तो उसका जवाबदारी कौन है? आप जिम्मेदार है ना। तो हमारा साफ साफ आरोप विभाग पे है। कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उन्हें भी इस और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है। हमारे स्थान की अगर मैं बात करता हूँ, निकाय पंचायत चुनाव से प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, हमारे उच्च स्तर के विधानसभा, लोकसभा जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनका दायित्व है। लोग इसलिए जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, अन्यथा हम जैसे लोगों को दौड़ना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों का काम यही है कि भाई गाँव की, क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखें और उनका समाधान करें। तो चलिएगा, क्या कुछ वो ग्रामीण कहते हैं वो भी आप सुनिएगा। और जो विभागीय अधिकारी इस वक्त यहाँ कोई है नहीं, लेकिन किसको ये ज्ञापन जाके देते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।